हाँ, तो मूडल से ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करने के पहले कुछ कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ या तो ये वर्ड्स आज से 2-3 दिन अपने को हमेशा मूडल सॉफ्टवेयर में दिखेंगे। ये वर्ड्स अपने रेगुलर कम्युनिकेशन में नहीं आते हैं। तो उसमें से पहला वर्ड आपको अच्छे से पता है, एब्रिविएशन MOOC, दैट इज नथिंग बट मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. Why it is called as massive open online course? Can anybody explain? Anyone? Why it is called as MOOC? मैडम Mass. मुझे लगता है ये एक टाइम पर जितना भी चाहे, हम्म, 1000 1 लाख तक भी कोई भी यूज कर सकता है इस जी, प्लेटफॉर्म दैट को। इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मैसिव वर्ड, मतलब लार्ज Second नंबर thing, ऑफ. second हाँ. thing is, madam, anywhere, anytime, Yes. any user can access. That is the एक्सेस. important thing. यस. एंड इट इज इन ऑनलाइन मोड. अपने पेज से Yes. वो बच्चा कभी भी पढ़ सकता है, ओपन है वो सभी के लिए. सो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज मैसिव. मैसिव इज नंबर. नंबर कितना भी रह सकता है, जैसे स्वयं के कोर्सेज में 4-5 हजार ऑडियंस या तो स्टूडेंट्स या तो टीचर्स उसको ऑप्ट करते हैं. सो दैट इज नथिंग बट मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. अभी ये जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, उसको कहीं पे तो भी रन करना पड़ेगा, कुछ तो भी प्लेस लगेगी या तो कुछ प्लेटफॉर्म लगेगा. एंड वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स टू रन सच टाइप ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इज Moodle. आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन MOOC एंड Moodle? MOOC इज अ कोर्स जिसको अपन रन करेंगे विथ यूजिंग द प्लेटफॉर्म Moodle. एक प्लेटफॉर्म और होता है जैसे कि गूगल क्लासरूम इज वन ऑफ द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को अपने रेगुलर लैंग्वेज में अपन बोलेंगे एक प्लेस या तो एक प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप अपना मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स रन करेंगे. आर यू गेटिंग? तो मूडल एक कोर्स नहीं है, मूडल एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं मेरा ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन करूंगी, डेवलप करूंगी और डिलीवरी करूंगी उसके. सो मूडल स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट. इसके ये फुल फॉर्म्स याद रखना, अपनी जो लास्ट डे एग्जाम रहेगी उसमें ये चीज़ें आ सकती है. सो MOOC स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिसको मैं रन करूंगी बाय यूजिंग द प्लेटफॉर्म Moodle, दैट इज मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट. गॉट इट? आगे बढ़ेंगे. Moodle क्या है समझा और MOOC क्या है वो समझ में आया? यस मैडम। हाँ. तो देखिए, अभी Moodle के जगह पे वी कैन यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. जैसे स्वयं के थ्रू अपन MOOC को रन करते हैं. स्वयं इज अनदर होस्टिंग साइट. वैसे ही आपने एड्यूनेक्स्ट पढ़ा होगा या तो सुना होगा. उसके सिवाय गूगल क्लासरूम है एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. लाइक दैट देर आर नंबर ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. अभी कोर्स में तो अपन 2-4 एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो वी आर फोकसिंग ऑन Moodle सॉफ्टवेयर. उसके बाद और एक चीज आपको बीच में आएगी जिसके थ्रू अपन कोर्स डिजाइन करने वाले हैं, दैट इज जिनोमियो. अभी ये जिनोमियो क्या नया फंडा है? क्या आपके लिए भी उतना ही नई टर्म है जितनी मेरे लिए है? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सभी चीजें Moodle के थ्रू पढ़ाई है, बट अभी ये बीच में ये टर्म आ गई है जिनोमियो. तो पहले क्या होता था, जो भी कोर्सेस हम डेवलप करते थे दैट वाज थ्रू www.moodlecloud.com पे जाके हम अपनी साइट बनाते थे. बट अभी क्या हुआ है, उस Moodle सॉफ्टवेयर को भी किसी दूसरे कंपनी ने होस्ट करना शुरू किया है. एंड दैट कंपनी और दैट पार्टनर इज नथिंग बट Jinomio.com. आर यू गेटिंग? MOOC is a course, Moodle is a platform and Jinomio is the hosting agency. वो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को होस्ट करती है. तो अभी अपन थोड़ी देर में जो वेबसाइट डिजाइन करेंगे दैट इज नॉट थ्रू moodlecloud.com बट इट विल बी थ्रू Jinomio.com. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? किसी को अगर नहीं समझा होगा तो प्लीज पूछिए. Yes, ma'am. Yes. गॉट इट? Yes. Yes.
याची गरज moodlecloud.com की और genomio.com की अपने को स्टार्टिंग में ही सिर्फ ज़रूरत है। वंस योर साइट हैज़ बीन क्रिएटेड, फिर आपको इसके होम पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे यू विल गेट द थिंग्स। आई होप यहाँ तक किसी को कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट 2 चीज़ें अपने कम्युनिकेशन में अभी हमेशा रहेगी। वन टर्म इज कॉल्ड एज कैटेगरी, अदर इज कॉल्ड एज कोर्स। नाउ जस्ट समझ लीजिए कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। आई विल एक्सप्लेन इट बाय कंपेयरिंग विथ अवर ऑफलाइन टीचिंग। हमेशा मैं 2 पैरेलल लाइन से आपको लोगों को बताऊंगी कि ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग को कंपेयर करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। अभी ये जो कैटेगरीज वर्ड और कोर्स वर्ड जो है उसको समझते हैं। कैटेगरी का मतलब अपने लैंग्वेज में अगर बताना है तो सेमिस्टर्स कौन से हैं, जैसे बीएससी बीकॉम वॉट एवर इट मे बी, सेमिस्टर 1 2 3 4 अप टू 6 अगर बैचलर्स है तो वो रहेगी आपकी कैटेगरी। उसमें आप कौन सा पेपर पढ़ा रहे हैं, दैट पेपर इज नथिंग बट अ कोर्स। क्योंकि जब अपन मूडल स्टार्ट करेंगे उसमें ऐसा पेपर वगैरह वर्ड नहीं है, पेपर वर्ड नहीं है, यूनिट वर्ड नहीं है, सिलेबस वर्ड नहीं है, वहाँ पे कुछ अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। तो कैटेगरीज का मतलब आप लोग ध्यान में रखिए, वो पेपर किस सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, और पेपर का मतलब कोर्स। Are you getting the difference between categories and course? यस मैडम, ओके। एक बार बता दीजिए मैडम, एक बार और। कैटेगरी मतलब सेमेस्टर। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा है एमएससी सेमेस्टर 3 के लिए, स्टेटमेंट समझा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शिकवते आहे मी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स को, तो कैटेगरी क्या रहेगी? हाँ, सेमेस्टर Semester 3 three. इज अ कैटेगरी। Category. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या रहेगा? कोर्स Course. राहील, म्हणजे पेपर राहील। ओके, पेपर किंवा कोर्स, आपल्या लँग्वेजमध्ये पेपर, मूडलच्या लँग्वेजमध्ये कोर्स। सपोज कोई इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पाली, प्राकृत, उर्दू अगर लैंग्वेजेस पढ़ा रहा है तो उसके लिए, बट वो किस सेमेस्टर के बच्चों को वो लैंग्वेज पेपर पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए कैटेगरी रहेगी वो सेमेस्टर, और कोर्स रहेगा उनका वो सब्जेक्ट, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, JKSL, क्योंकि इंग्लिश, मराठी, हिंदी में ऐसे अलग अलग नहीं रहते हैं पेपर्स। आर यू गेटिंग? Yes, madam. यस। तो आई होप ये 5 पॉइंट्स तक आप लोगों को सब क्लियर होगा। इफ नॉट यू कैन आस्क, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट है यहाँ तक? नो मैम। या नेक्स्ट 6th पॉइंट इज यूजर्स। दिस यूजर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस ऑनलाइन टीचिंग इज कंसर्न। यूजर्स का एक लेमैन लैंग्वेज में अगर बताना है तो क्या मतलब हो सकता है यूजर? अगर मैं सिंपली बोलती हूँ यूजर तो उसका मतलब क्या होगा किसी भी सेंस में? जो जो इस कार्य को यूज करते हैं। जो कोई भी कार्य को यूज कर रहा है, एनीथिंग, जो भी बच्चा या तो वट एवर इट में भी एखादी चीज को वो यूज कर रहा है तो वो बंदा हो गया यूजर। सो लाइक वाइज मूडल के सेंस में अगर बात करते हैं तो देयर आर 3 स्टेक होल्डर्स, और वो 3 स्टेक होल्डर जो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करने वाले हैं जिनको मैं बोलूंगी यूजर, जो इस साइट को यूज करेंगे। 3 यूजर्स है, ये 7th 8th और 9th पॉइंट समझ लीजिए। दीज आर द 3 कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स और यूजर। वन इज एडमिनिस्ट्रेटर, जो उस साइट को डिजाइन करेगा, पार्टिसिपेंट्स या तो स्टूडेंट्स के लिए रेडी करके देगा। टीचर, जो उस कोर्स को पढ़ाएगा, और लर्नर मतलब स्टूडेंट जो उस कोर्स को पढ़ेगा। आर यू गेटिंग? Yes, madam. हाँ, तो अभी इसको अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो अपन जाते हैं अपने कॉलेज लेवल पे या तो यूनिवर्सिटी लेवल पे। एडमिनिस्ट्रेटर या तो एडमिन क्या रहेंगे, प्रिंसिपल या तो मैनेजमेंट, जो अपने को कॉलेज बिल्ड करके देंगे। फिर उसमें रिक्रूटमेंट्स होंगी। रिक्रूटमेंट किनकी होगी? टीचर्स की। हर टीचर को एक एक पेपर दिया जाएगा कि ये आपको पढ़ाना है, और उस पेपर को ऑप्ट करने के लिए कौन आएंगे? बच्चे, मतलब लर्नर्स। तो यहाँ पे इन तीनों लोगों को मिला के एक टर्म कॉइन की है एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज यूजर्स। सो यूजर्स मे बी एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर और लर्नर,
वो क्या है, उसको क्या क्या काम है, हर एक के अपने अपने राइट्स अलग होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर वो बंदा जो उस साइट में पूरे जगह पे घूम सकता है, उसको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। टीचर के मोड में अगर जाते हैं तो टीचर को कुछ कुछ टैब्स नहीं दिखेंगे क्योंकि वो एरिया इज रेस्ट्रिक्टेड, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर देख सकता है। और स्टूडेंट्स को तो बहुत सारे टैब्स नहीं दिखेंगे क्योंकि उनको सिर्फ वो साइट में पार्टिसिपेट करना है और अपने असाइनमेंट्स और क्विजेस सबमिट करनी है। सो लाइक वाइज जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे हर एक के राइट्स आप लोगों को समझ में आएंगे। बट एज वी आर स्टार्टिंग विद द बिगिनर लेवल, मैं ज़्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग वाया एडमिनिस्ट्रेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लगेगा आपको। तो ये 6th 7th 8th और 9th पॉइंट समझा? Yes, ma'am. काही कन्फ्युजन असेल तर विचारा, मराठी हिंदी, कारण की फ्रेंड्स बघा टेक्निकल पार्ट तो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, बट जब ये कोर्स हो जाएगा आप अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाएंगे, उस वक्त कंसेप्ट आप लोगों को समझना ज़रूरी है। स्टेप्स तो आपके कॉपी में लिखी रहेगी, आप कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम है, टीचर का क्या रोल है, स्टूडेंट क्या रोल प्ले करेगा, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो कितने टाइप के यूजर्स है अपने साइट में? How many users are present? 3 types of. 3 टाइप्स ऑफ यूजर, ठीक है? या कोणते कोणते 3 युजर्स आहेत? Admin, Administrator teacher and learner. learner. बरोबर. चला लास्ट 2 टर्मिनोलॉजीज समजूया, दॅट इज रिसोर्सेस आणि ऍक्टिव्हिटीज। अभी मैंने साइट क्रिएट कर ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा कोर्स डिज़ाइन कर लिया। अभी उस कोर्स के अंदर मुझे बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें देनी है, मुझे बच्चों को पार्टिसिपेट कराना है, तो वहाँ पे 2 वर्ड्स आएंगे, वन इज कॉल्ड एज रिसोर्सेस, अदर इज कॉल्ड एज एक्टिविटीज। सो ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स। रिसोर्सेस मतलब वो सारा मटेरियल, रीडिंग मटेरियल या तो जो भी ई कंटेंट अपन बच्चों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको होमवर्क में दिया था वर्ड फाइल, पीपीटी, पीडीएफ वगैरह, ये जो सारे ई बुक्स भी मैंने बताया था, तो वो सब टास्क जो आप बच्चों को एज अ नोट्स दे रहे हैं, वो वर्ड इज कॉल्ड एज रिसोर्सेस। प्लस वो रिसोर्सेस को पढ़ के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, क्विज सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट सबमिट करेंगे और आप उनका ग्रेडिंग करेंगे। तो वो सब टास्क जिसमें बच्चों को ग्रेड दिए जाते हैं या तो एसेस किया जाता है, वो पार्ट किस में आएगा? एक्टिविटीज में। सो आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन रिसोर्सेस अँड ऍक्टिव्हिटीज? कन्सेप्ट क्लिअर झाला सगळ्यांचा की रिसोर्सेस कोणाला म्हणायचं आणि ऍक्टिव्हिटीज काय असणार? रिसोर्सेस म्हणजे books and notes which we provides. या मतलब उनके लिए जो मटेरियल आप प्रोवाइड कर, मटेरियल मे बी इन द फॉर्म ऑफ यूआरएल हो सकता है, लिंक भी हो सकती है, मतलब जो भी चीजें आप बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं दैट कम्स अंडर रिसोर्सेस। बच्चा वो पढ़ के जब खुद पार्टिसिपेट करेगा और आप उनको एक्सेस करेंगे, उनको ग्रेडिंग देंगे, उनकी मार्कशीट बनाएंगे, वो सारी चीजें आती है एक्टिविटीज में। तो देर आर एन नंबर ऑफ रिसोर्सेस, वो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे 1-2 दिन में। एक्टिविटीज में मैं ज़्यादा फोकस करूंगी क्विज और असाइनमेंट्स में। एक्टिविटीज में बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्कशन फोरम, फीडबैक फॉर्म, बहुत सारा है, बट देखते हैं कितना टाइम मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरे 10-11 पॉइंट्स या तो टर्म्स आप लोगों को क्लियर हुई है। Yes, येस madam. और नो? Yes, madam. ओके. डिफिकल्ट वाटत असेल, फास्ट होत असेल तर मला सांगाल, सो दॅट आय कॅन स्लो डाउन द स्पीड. स्पीड ठीक है? Yes, madam. Yes, चला, madam. ओके, चलिए अभी अपन शुरू करते हैं। ये स्टेप्स से अपने को जाना है धीरे धीरे, आज जितना होगा कल पढ़ेंगे फिर एंड सो ऑन। तो ये स्टेप्स अपन परफॉर्म करेंगे। स्टेप्स फॉर मूक क्रिएशन। फर्स्ट स्टेप रहती है क्रिएशन ऑफ मूडल साइट। वैसे ये स्टेप्स मेरी टेलर मेड स्टेप्स है, ऐसे कोई बुक में ये स्टेप्स मेंशन नहीं है या तो कहीं वीडियोस नहीं आपको इन स्टेप्स पे मिलेंगे। तो ये जैसे जैसे मैंने सीखा है लास्ट 4-5 ईयर्स में, मैंने उस हिसाब से उसको समझने के लिए जो सिंपल होगा उस हिसाब से आई हैव क्रिएटेड दिस स्टेप्स। तो वी विल गो वन बाय वन एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट जितनी चीज़ें होती हैं।
तो स्टेप नंबर 1 यू जस्ट नोट डाउन। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज साइमल्टेनियसली परफॉर्म मत करिए। अगर साइमल्टेनियसली करते हैं तो अभी तो आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा, बट आफ्टर 30th अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आपके पास नोट्स नहीं है अवेलेबल, आपके पास स्टेप लिखी हुई नहीं रहेगी। तो मैं आप लोगों को सफिशिएंट टाइम दूंगी परफॉर्म करने के लिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब मैं बताऊंगी तो प्लीज आप नोट डाउन करिए, फिर वो एक एक स्टेप देख के थोड़ी देर के बाद परफॉर्म करना है। Okay, shall we start? Madam. Yeah. Yes, So madam. give the heading step number 1. Creation of Moodle site या तो Moodle site creation with genomio.com। हाँ, तो मुझे और एक बात मेरी स्किप हो गई थी। साइट क्रिएशन का मतलब क्या है, इसको मैं ऑफलाइन मोड के इसके साथ कंपेयर करूंगी। अगर कोई भी कोर्स आपको लॉन्च करना है, कोई भी नया पेपर लॉन्च करना है, तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग आपके पास क्या होना जरूरी है, एक स्पेस या तो जगह चाहिए या तो कॉलेज चाहिए जिसके ऊपर आप एक बिल्डिंग बनाएंगे। आर यू गेटिंग? सो लाइकवाइज ऑनलाइन मोड में भी आपको एक जगह खरीदनी पड़ेगी जिसपे आप अपना ये कोर्स फ्लोट करेंगे। वो स्पेस क्रिएट करना वेब के ऊपर इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ योर ओन साइट। आपकी साइट बन गई, फिर उसके अंदर आप कितने भी टीचर को डालिए, कितने भी कोर्सेज बनाइए, दैट डिपेंड्स अपॉन एडमिनिस्ट्रेटर। सो जो फर्स्ट स्टेप है अपनी Moodle साइट क्रिएशन, it is nothing but creation of your space on a web portal। तो ये साइट जो अभी अपन क्रिएट करने वाले हैं that is by using one hosting agency and that is called as genomio.com। so we will begin with our step number 1। just look at the screen। मैं जिस लैंग्वेज में बताऊंगी आपको अपने कॉपी में किस लैंग्वेज में लिखना है, अभी आप देखिए कैसे आप लोग लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, ओपन अ न्यू ब्राउजर। any browser is acceptable but preferably go through Google Chrome। इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी ओपन होगा, मोजिला में भी ओपन होगा, बट प्रेफरेबली आप गूगल क्रोम के थ्रू ही करिए। सो ओपन गूगल क्रोम ब्राउजर, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कोणाचं लिहून नाही झालं तर मला सांगाल। स्टेप नंबर 2, इन URL बार जहाँ पे अपन वेब एड्रेस लिखते हैं, यू हैव हाँ सर, टू पार्टिसिपेंट्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नीचे है क्या मीटिंग? Yeah. Step number 2, in URL address type www.genomio.com। लिखा सब लोगों ने? स्टेप नंबर 2 ओवर? Yes। Yes, madam. Yes. Once you type this site, just click on enter। फ्लो चार्टच्या फॉर्म मध्ये लिहाल फ्रेंड्स, एक एरो टाकून खाली खाली, ठीक है। जैसे आप इस साइट में जाते हैं, सच टाइप ऑफ पेज विल अपीयर। दिस इज द होम पेज ऑफ जिनोमियो। अभी ये एक छोटा बॉक्स आप लोगों को दिख रहा होगा। हियर यू हैव टू राइट URL, ईमेल एंड लैंग्वेज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, लुक एट द कर्सर। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है यहाँ पे आपको आपकी साइट का नाम डालना है। अभी साइट का नाम डालना मतलब जिस नाम से आपको साइट को ओपन करना है। जैसे अभी रोज आप जिस साइट पे जा रहे हैं, काय साइट आहे आपल्या कॉलेजची जी सकाळी तुम्ही रोज बघता, जो आप एग्जाम सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट साइट? HRDC HRDC Genomio. HRDC नागपूर डॉट नागपूर जिनोमियो डॉट Genomio.com. बरोबर। तो हाँ। अगर आपको आपके नाम से साइट बनानी है या तो आपके कॉलेज के नाम से साइट बनानी है, तो वो जो फर्स्ट नेम रहेगा कोई भी, वो नाम आपको यहाँ पे डालना है सिर्फ। जैसे HRDC नागपुर फॉर एग्जाम्पल, दैट ओनली आई विल टाइप हियर बिकॉज एक्सटेंशन इज ऑलरेडी अवेलेबल। ये एक्सटेंशन दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? .genomio.com। तो आपको यहाँ पे .genomio.com नहीं लिखना है, सिर्फ किस नाम से आपको साइट चाहिए वो सिंगल वर्ड या तो मल्टीपल वर्ड्स यू कैन टाइप हियर। नीचे दिया है उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन 2 to 32 लोअर केस लेटर्स और नंबर्स, नो स्पेसेस,
सिंबल एंड एक्सेंट्स। तो सिंपल रखिए साइट को, जितना सिंपल रख सकते हैं। जैसे मैंने सिंपल लिखा है प्रीति, क्योंकि मुझे साइट का नाम क्या चाहिए, preeti.genomio.com। आर यू गेटिंग? हेलो। Yes, ma'am. Okay. कोई तो भी एक जन Yes, respond ma'am. करते जाइए सो दैट आई कैन मूव फर्दर। या साइट नेम Yes, ma'am. Yes, ma'am. या थैंक यू। साइट नेम में किसी को कुछ दिक्कत है? नो प्रॉब्लेम, देन वी विल मूव अहेड। सेकंड स्टेप याच्यामध्येच साइटचं नाव लिहिलं। नेक्स्ट आपका एक वैलिड जो अभी शुरू है आपका ईमेल, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि तुरंत आपको ईमेल आएगा एक जीनोमियो सपोर्ट के तरफ से। सो यू हैव टू प्लेस योर ईमेल। ईमेल कैन बी एनीथिंग, जीमेल, याहू, वॉट एवर इट मे बी, वो आपका ईमेल आईडी यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होती है, उसको इंग्लिश ही रहने दीजिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप एक छोटा सा बॉक्स देख सकते हैं जिसके सामने लिखा है आई हैव रेड एंड अग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये छोटे बॉक्स में आपको टिक मार्क करना है। ये 3 चीजें यू हॅव टू नोट इट डाऊन। URL तुम्हाला काय पाहिजे आहे, तुमचं छोटं नाव किंवा कॉलेजच्या नावासोबत तुम्ही क्लब करू शकता। सेकंड, आपका वैलिड ईमेल आईडी डालना है। और थर्ड स्टेप में ये आई हैव के सामने जो छोटा बॉक्स है उसको टिक मार्क करना है अग्री के लिए। एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट साइट। फोर्थ स्टेप मध्ये क्रिएट साइट। जैसे मैंने मेरा मेल आईडी डाला, नेक्स्ट स्टेप मध्ये मी याला टिक मार्क केलं and click on create site. Once you clicked on create site, one message will display there, that is your site is being created. दिख रहा है आपको your site is being created message? त्याच्या Yes, खाली ma'am. बघा 2 लाइन्स दिसतील, वो लाइन क्या है, कैन एनीबडी रीड? Yes. नहीं, Within a few minutes, you will receive an email with login details. If you do not receive it, please check your spam folder. ओके, तो आप लोगों को अपना ये अभी हो गया, अपन अभी एक टैब में है। अभी आपको दूसरे टैब में आपका ईमेल अकाउंट ओपन करना है। मतलब आपका जो इनबॉक्स होगा, जो आपने ईमेल आईडी वहां पे दिया है, उसका इनबॉक्स यू हैव टू ओपन एंड यू प्लीज चेक डाउन कि जीनोमियो सपोर्ट की तरफ से आपको एक मेल आएगा। अभी देखिए, मुझे जो दिक्कत गई थी मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। Day before yesterday itself I have created this PPT and I have created by the name preeti.genomio.com और मैं वेट कर रही थी कि मुझे मेल आएगा। बट बहुत टाइम वेट करने के बाद भी मुझे वो मेल नहीं आया। तो ये एक दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे वक्त क्या करना, दूसरे बार फिर से सेम स्टेप परफॉर्म करिए। आर यू गेटिंग? मैं ट्रबल शूटिंग भी बता रही हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस किए मे बी वो प्रॉब्लम आ सकता है या तो नहीं भी आएगा। बट फिर उस वक्त मैंने मेरा जो हमेशा का मेल आईडी होता है वो यूज़ किया था, लेकिन उसके ऊपर मुझे मेल नहीं आया। तो मैंने क्या किया, विदाउट वेस्टिंग एनी further time, I have created another site by the same word you can use, or I have used my surname dharmik.genomio.com और मैंने दूसरा मेल आईडी यूज किया। और एंड अगेन आई हैव क्लिक्ड ऑन क्रिएट साइट। यहाँ पे भी सेम मैसेज मुझे दिखा एंड उसके बाद मैंने वो वाला मेल बॉक्स चेक किया तो मुझे तुरंत मैसेज आ गया था जीनोमियो सपोर्ट की तरफ से। कैन यू सी दिस मेल इन द इनबॉक्स? Yes, ma'am. Yes. हाँ, तो ऐसा मेल आप लोगों को भी आएगा। आप जो मेल आईडी डालेंगे उस पे तुरंत ही आता है, बट कुछ अगर टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं तो ऐसी दिक्कत आएगी, अदरवाइज तो रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक कुछ डाउट होगा, कुछ स्टेप्स छूट गए होंगे तो बताइए, फिर मैं आगे का पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। स्टेप्स नोट डाउन केल्यात सगळ्या? Yes, ma'am. 2 steps किए हैं। अच्छा, पहले आपने क्या किया, ओपन न्यू ब्राउजर। मैं एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। ओपन न्यू ब्राउजर, प्रेफरेबली गूगल क्रोम। इन URL एड्रेस यू हैव टू टाइप www.genomio.com। क्लिक एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एक छोटी विंडो ओपन होगी जिसमें आपको URL में जो साइट नेम आपको चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं। नॉट नेसेसरीली अल्फाबेट्स ही होंगे, उसके साथ आप नंबर्स भी डाल सकते हैं, जैसे प्रीति 1 2 3, उस टाइप से भी आप लोग कुछ साइट बना सकते हैं। सेकंड, आपका वैलिड ईमेल आईडी डालना है। थर्ड, आई हैव रेड वाले इस पे टिक मार्क करना है। फोर्थ, क्लिक ऑन क्रिएट साइट।
एक मैसेज आएगा योर साइट हैज़ बीन क्रिएटेड, फिर आपको आपके इनबॉक्स में जाके चेक करना है कि आपको मेल आया है कि नहीं। इतना पार्ट अभी तक अपन ने देखा है। ओके, Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आप लोगों को टाइम देती हूँ इसके यहाँ तक परफॉर्म करने का। जैसे ही आपको मेल आ जाएगा, यू हैव टू ओपन दैट मेल। मेल आप जब ओपन करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे वहाँ पे लिखा था कि आपके लॉगिन डिटेल्स हम लोग मेल पे भेजेंगे, तो यहाँ पे आपके लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगे। क्या क्या अगर आप लोग देखते हैं तो योर साइट नेम, आपने जिस किसी नाम से साइट बनाई थी वो साइट का नाम वो यहाँ पे देंगे। और नीचे अगर आप देखते हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है जिनोमिया ने आपको। यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट सबका एडमिन होता है, स्मॉल लेटर्स में एडमिन, ADMIN, बिकॉज यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट एज यू हैव क्रिएटेड दैट साइट। ठीक है, और उन्होंने पासवर्ड भी दिया है, अतः पासवर्ड आप लोग देख सकते हैं कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। बट फर्स्ट टाइम टू ओपन दिस साइट आपको यही पासवर्ड यूज करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगी कि इस कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड को चेंज करके आपका जो भी फेवरेट वाला पासवर्ड है वो आप रख सकते हैं, बट लेटर ऑन। टाइम भी आपको ये मेल सेव करके ही रखना है, डिलीट मत करिए जब तक अपन आगे की चीज़ें परफॉर्म नहीं करते हैं। गॉट इट? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है तो आई विल गिव यू टाइम ऑफ 10 मिनट्स। यू जस्ट गो विद दिस स्टेप्स एंड परफॉर्म। जस्ट स्टे इन द मीटिंग, मैं यहीं पे हूँ, किसी को कुछ दिक्कत आती है तो अनम्यूट करके पूछिए। ठीक आहे, चला सुरू करा तुमच्या लेवलवरती। ज्या ज्या स्टेप्स सांगितले आहे त्या परफॉर्म करा आणि इथपर्यंत झालं की चैट बॉक्स में यस लिखिए या तो अनम्यूट करके मुझे बताइए कि आपका हो गया है। ठीक है, शुरू करा।
जमतंय का? केलेला पण ईमेल नाही आला. ईमेल नाही आया? मेल नाही येत आहे मॅडम त्याचा. हा, माझ्यासारखाच प्रॉब्लेम झाला. मी 2दा केलंय पण तरी मेल नाही आलाय. स्पॅमला पण चेक केलंय. ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए. कारण एका नावाने आपण परत केलं मॅडम तर तो मेसेज येतो की नहीं नहीं ऑलरेडी डन मैडम, म्हणून. हाँ दूसरं नाव म्हणून टाकून मग करा. परत दुसऱ्या नावाने केलंय तरी थोड़ा पण ते वेट आलं करा नाही. मॅम, थोड़ा वेट करा. ओके ओके ओके. मला आला साईट मॅडम ओपनच नाही होते ती. दिस साईट कांट बी रीच म्हणते. कोणती मॅडम site मला मॅडम? आलाय. कोणती साईट? तीच जिनोमियो. www.gnomio.com ओपन होईल मॅडम. हॅलो मॅडम हा, मला आलाय मॅडम. रामटेके मॅडम आलाय ना? त्याला ओपन आलाय करून, मॅडम. हा ओपन करून बघा आणि तिथे साईटचं नाव आलं असेल, युजर नेम और पासवर्ड आया होगा. आया मॅम आता आलंय आला. मॅडम मला पण. आलं ना? आता मला पण आलं. हा. गुड 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 गुड. बाकी लोग भी करिए. आलं मॅडम. हा गुड. आणि झालं की मला सांगा, म्हणजे आपण पुढचं बघू. पण मॅडम याच्यामध्ये काय झालं होतं, मी 3दा केलं तर सेकंड टाइम जे केलं होतं त्याचं आलंय. एनिवेज म्हणजे ती फर्स्ट ती ओपन तुमची केलं. साईट, हा ती तुमची साईट आहे मॅडम. ज्याचा मेल आला ना, हा, ती कन्फर्म ना. ती ओके कन्फर्म, ती तुमची ठीक साईट आहे. आणि त्याचा युजर नेम आणि पासवर्ड. ओके मॅडम ओके. सुमित सर, मेल आया आपको? मुझे चैट बॉक्स में जिनके जिनके प्रीति मैम, जी, मेल आ गया जी जी गुड गुड गुड. बाकी पार्टिसिपेंट? स्पैम नहीं है, इनबॉक्स में ही आ रहा है. इनबॉक्स में आ रहा है. यस. मैम मेल रिसीव हुआ. सेकंड अटेम्प्ट का मेल आया. जी जी जी, मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था. दैट्स व्हाई आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट स्लाइड. कि पता नहीं अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है. सेकंड टाइम करने के बाद ही सबको मेल रिसीव होगा. देखिए ट्राई करिए. फर्स्ट टाइम में आता है तो एकदम फॉर्चुनेट है अपन. इफ नॉट यू कैन ट्राई फॉर सेकंड ऑप्शन. सब लोगों का अगर हो जाएगा तो अपन आगे बढ़ते हैं. मॅडम नाही येत आहे. कांबळे सर, दुसऱ्यांदा करून बघा सर, दुसऱ्या नावाने आणि दुसरा मेल टाका, मेल आयडी. सपोज तो नसेल घेत तर. सर मैडम उसी पे एक बार रिफ्रेश करने पर आ जाता है. अच्छा ठीक है, करके हाँ. देखिए, रिफ्रेश करके देखिए. ट्राय करतोय मॅडम. जी जी, क्योंकि ये स्टेप जब तक नहीं होगी ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी. क्योंकि फिर कैसे, मेल ही अगर नहीं आए तो वी कांट प्रोसीड फर्दर. बाकी के स्टेप्स आप लोग नहीं परफॉर्म कर पाएंगे. मॅडम मेल नाही आलेला आहे. मी वेट करते आहे. जी जी, सेकंड यस. ओके ओके ओके. ये स्टेप में थोड़ा टाइम लगेगा बट आगे फिर हो जाएगा फास्ट. त्याचा पासवर्ड तर खूपच कॉम्प्लिकेटेड असतो हा, मॅडम. त्याला कॉपी करायचं मॅडम. मी सांगते त्या पुढच्या स्टेप. हा, आपण सिंपल चालेल. वाला चेंज करू हो हो शकतो. ओके. देखिए ये जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ना, दिस इज पार्ट ऑफ योर सेमिनार. तो आप लोगों को सबको परफॉर्म करना है. जो लास्ट के 2 दिन अपने सेमिनार्स रहेंगे उसमें आपको अपने तरफ से शेयर स्क्रीन करके आपका कोर्स दिखाना है सबको, बैचमेट्स को. तो हर एक पार्टिसिपेंट को सारे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं. मैं आपका वो मार्कशीट का डिटेल भेजूंगी कि कौन से पॉइंट पे कितने कितने मार्क्स हैं. 20 का जो स्प्लिटिंग दिया है या तो 30 का जो स्प्लिटिंग रहेगा सेमिनार का, दैट आई विल सेंड इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप. तो हर स्टेप्स पे मार्क्स रहेंगे. तो जो भी स्टेप नहीं समझती है आप वहीं पे पूछिए और उसको परफॉर्म कर दीजिए. मॅडम तरी पण नाही आलाय. दुसरा मेल आयडी टाकला सर? हो ना. वेट करा सर, येईल. uh, 264306 वाले नंबर से लैपटॉप से किसने ज्वाइन किया है? मैडम मैं हूँ सुमित. सुमित सर, ओके भाई, ठीक है. अभी अभी उसके लिए रास्ता ढूंढ निकाला. सुबह मैंने हाँ. दूसरे ब्राउजर से किया था ओपेरा, जी जी लेकिन जी. अभी अभी क्रोम ब्राउजर से ओपन हो रहा है.
ओके 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 ठीक आहे सर. किरण मॅडमचं झालं. मंजिरी मॅडम. मॅडम मेल नाही येत आहे. वैशाली माझं पण हा. ओके. मंजिरी मैडम का हो गया है. रामटेके मैडम का हो गया है. दुर्गा मैडम मेल आला का? मॅडम मला मेलच नाही येत आहे. माझा आवाज येतोय का? हो हो. तुम्ही मॅडम दुसऱ्या नावाने आणि दुसऱ्या मेलने ट्राय करून बघा. हो, मी 4-5 वेळा केलंय. असं घाई नका करू. जस्ट हॅव पेशन्स. टाइम द्या थोडासा. एक साथ नका करू खूप सारे वेळा. मॅडम मी 2 वर केलेलं आहे पण मेल नाही आलाय. प्लीज वेट. क्या चैट बॉक्स में क्या मैसेजेस है? डॉक्टर विलास गजबे सर. डॉक्टर विलास सर प्लीज अनम्यूट. सर हो गया आपका? डॉक्टर विलास सर. क्योंकि ये स्टेप जब तक सबके नहीं होगी अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे. आगे जब तक साइट ही नहीं रहेगी तो अपन ऐड कैसे करेंगे. कादरी सर. किरण मैडम डन. तन्विन मैम हो गया? यस मैम, मेरा हो गया है. मतलब जी. मेरे को मेल आ गया. उसके आगे क्या करना हाँ है नहीं मैं आगे मैंने बताया नहीं है. बस मेल तक सबका हो गया क्या वो मैं चेक करती हूँ. मेल आ गया मतलब साइट क्रिएशन इज ओवर. लिंतज सर. वैशाली मालवकर मैडम येस मॅम. हो गया सर. लिंतज सर. येस मॅम. ओके. डॉक्टर विलास सर झालं का? हॅलो. हा मॅडम. हा मॅडम, मी आता डेस्कटॉप मी लॉग इन करते आहे, म्हणजे होत आहे माझं लॉग इन. मागच्या रिफ्रेशरला मी जो म्हणजे जेव्हा केलं आहे, रिफ्रेशर नाही ओरिएंटेशनला पण मोडल शिकवलं, तर तेव्हा पण आम्ही रजिस्ट्रेशन केलं होतं. मग आता असं पॉसिबल आहे का? आता मला तर त्याचं आठवत नाहीये मॅडम. म्हणजे मॅडम ती साईट त्याचं तुमची email आता ती साईट तुमची नसेल आता. ती तुम्ही नाहीये का? हा नाही तुम्हाला फ्रेशली बनवावं लागेल. हा, तर मग तो ईमेल आयडी परत घेईल ना मॅडम हो तो? हो 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 त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही. ओके ओके, तोच करते मॅडम, तेच करते आणि मेलसाठी वेट करते. ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों का हो गया है. कांबड़ी सर मेल आला का? कांबड़ी सर आणि दुर्गा मॅडम. नाही ना मॅडम. नाही आला. ट्राय करतोय परत. ठीक आहे सर. सर दुसरं नाव आणि दुसरा मेल आयडी यूज करा आणि त्या मेलच्या इनबॉक्स मध्ये बघाल जो मेल तुम्ही दिलेला राहील त्यावेळेस. बरं मॅडम. तुम्हाला काय नावानी साईट बनवायची आहे? डी कांबडी. डी कांबडी. हॅलो मॅडम. हा मॅम. मॅडम, मी दुसऱ्या याच्याने केलं होतं ना लॉग इन, हा तर त्याला पण आलाय मॅडम मेसेज. मग त्यातलं कोणतं फायनल करायचं आता तुम्ही ते डिसाईड जे करा. जे पहिलं जे केलं होतं तेच. ठीक आहे. आता त्यानेच प्रोसीड करायचं. वाटेल तर तो दुसरा हो मेल डिलीट करून टाका. हो ठीक आहे, चालतंय मॅडम.
झालं असेल तर आपण पुढे जाऊया. मॅडम मला मेल नाही येत आहे आणि ते म्हणतात की स्पॅम फोल्डर चेक हो, तर चेक करा. करून बघा स्पॅम फोल्डर मध्ये, पण जनरली तो इनबॉक्स मध्येच येतो मॅम. एकदा चेक करून बघा. मॅम मला स्पॅम मध्येच आले होते. आलं होतं का? ठीक आहे ना. तर स्पॅम फोल्डर चेक कराल एकदा. चलिए, आई थिंक मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी का हो गया. सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट्स का बाकी है, कांबळे सर और दुर्गा मॅडम. बाकीच्यांचं तर झालंय कदाचित. मॅडम आलं माझं आलं. आलं ना? गुड गुड. ठीक है, तो वो मेल ओपन करके रखिए. तो एक सेकंड. हाँ, अपन आगे बढ़ते अभी. कांबळे सर, येईल तुम्हाला मेल. नाही आला तर आय विल ट्राय फ्रॉम माय साइड, सो डोंट वरी. आगे बढ़ेंगे. Yes, ma'am. हाँ, चलिए अभी कंप्यूटर से मतलब अपने वो जीनोमियो से यहाँ पे अपनी स्क्रीन की तरफ फोकस करना. नेक्स्ट स्टेप अभी आपको क्या करनी है. एक मिनट. देखिए, आप लोगों को ये मेल आया है अभी. मैं मान के चलती हूँ कि ये मेल आप लोगों को आ गया है, मैक्सिमम सभी लोगों को. तो क्लिक ऑन, स्टेप लिख लीजिए. अभी परफॉर्म मत करिए. क्लिक ऑन योर जीनोमियो साइट. ये जो आपको मेल में साइट दिखी है, इसके ऊपर क्लिक करिए और डायरेक्टली तुम्ही या साइटला URL ॲड्रेस में टाइप भी कर सकते हैं. डायरेक्टली यू कैन टाइप दिस और यू कैन क्लिक इट ऑन दिस पर्टिकुलर साइट. उसके पास हाइपर लिंक दी है. once you clicked on that particular site, you will go to this page. Such type of page will appear and this is your home page of your own site. Can you see this page? Just once check. Yes, ma'am. या अभी देखिए यहाँ पे साइट का नाम, आपके साइट का नाम डिस्प्ले होगा. जैसे मैंने लिखा है dharmik.jinomio.com. अभी इसके बाद आप जब कभी जिनोमियो साइट में काम करेंगे तो ये साइट आपको URL एड्रेस में डालनी है, ना कि
www.genomio.com पे नहीं जाएंगे। अभी आप इसके आगे किस में काम करेंगे? आपने जो साइट डिजाइन की है वो साइट का नाम आपको अभी आगे यूज करना है हमेशा। आर यू गेटिंग? येस मॅम. हा, येस मॅम. म्हणजे फक्त साइट क्रिएट करायसाठी आपण जिनोमियोच्या होम पेज वर गेलो होतो। अभी आपकी खुद की साइट इज रेडी, सो आगे आप हमेशा ये वाली ही साइट यूज करेंगे आपने जो अभी डिजाइन की है। नाउ ये फ्रंट पेज में समझा देती हूँ। ये फ्रंट पेज पे देखिए, हाँ, ये जो अपर मोस्ट पोर्शन है, एज वी आर यूजिंग फ्री जिनोमियो वर्जन, वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू दिस होस्टिंग एजेंसी, तो ये फ्री है, तो थोड़े बहुत प्लस माइनस पॉइंट्स तो इसके रहेंगे। तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जो हेडर रीजन है यहाँ पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है, तो यू जस्ट हैव टू इग्नोर दैट। त्यांनी म्हटलं है कि ये एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं चाहिए तो आपको पेड वर्जन लेना है, बट पेड की भी ज़रूरत नहीं है। वी आर यूजिंग दिस फ्री वर्जन सिंस लास्ट 4 to 5 years, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना ऑनलाइन कोर्स आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेज जैसे ही ओपन होता है, आपको मैं थोड़ा एक लेआउट बता देती हूँ कि ये पेज पे क्या क्या चीज़ें आपको दिखेगी। आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जैसे ही करते हैं वो मूडल आपको वेलकम करेगा, और यहाँ पे एक वीडियो आपको दिखेगा कि मूडल क्या है, उसके बारे में 2 से 3 मिनट का वीडियो है। इन नियर फ्यूचर ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर दैट फ्रॉम योर साइड, दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। यू जस्ट हैव टू look at this right top corner. Can you see this login option? यस मैम। या तो आपको ma'am. वो साइट पे जाने के बाद राइट टॉप कॉर्नर पे जो लॉगिन बटन दिया है, क्लिक ऑन लॉगिन, लिख लीजिए फ्लो चार्ट में, क्लिक ऑन लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, सच टाइप ऑफ स्मॉल विंडो विल अपीयर, जो आप अभी रोज ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए यूजर नेम और पासवर्ड क्या ऐड करेंगे? हमारे मेल में जो आया है वही डाल. यस, आपके मेल में जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए हैं उन्होंने, जैसे यूजर नेम सबका अभी कॉमन है एडमिन, और पासवर्ड जो वहां पे दिया है वो उसको टाइप मत करिए, कॉपी एज इट इज फ्रॉम योर इनबॉक्स एंड पेस्ट इन दिस बॉक्स एंड क्लिक ऑन लॉगिन। यूजर आयडी पासवर्ड तुमच्या मेल मध्ये आला आहे, वहां से यूजर आयडी आपको पता है एडमिन है स्मॉल लेटर्स में, और पासवर्ड कॉपी करा आणि इथे पेस्ट करा। टाइप कराल तो कुछ ना कुछ तो भी रॉन्ग हो जाता है वो, तो जस्ट कॉपी फ्रॉम योर इनबॉक्स एंड पेस्ट इन दिस स्पेस, देन क्लिक ऑन लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करते, जैसे मैंने पासवर्ड वहां से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और लॉगिन होने के बाद वो एक बार पूछेगा कि आपको ये पासवर्ड को सेव करना है क्या सिस्टम में, आपके सिस्टम में है तो आप सेव करिए, अदरवाइज नेवर पे क्लिक किया तो भी चलेगा। एंड दिस इज योर ओन होम पेज आफ्टर लॉगिन टू योर डिजायर्ड साइट। ठीक है, बट अभी मेन दिक्कत ये है कि पासवर्ड वो थोड़ा डिफिकल्ट था जो मेरे इनबॉक्स में है। अभी मुझे मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ा सा इजी वाला पासवर्ड सेट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप अपनी रहेगी हाउ टू चेंज द एग्जिस्टिंग पासवर्ड। ये काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकते हैं, दूसरे टीचर या तो स्टूडेंट को ये राइट्स नहीं होते हैं। तो यू कैन जस्ट गिव नेक्स्ट हेडिंग या तो सब हेडिंग हाउ टू चेंज एग्जिस्टिंग पासवर्ड। जहाँ पे भी मेरी वॉइस नहीं आएगी प्लीज मुझे बताइएगा। नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू चेंज एग्जिस्टिंग पासवर्ड। बिफोर मूविंग टू दैट स्टेप, आप जस्ट ये हेडर में देखिए क्या 4 चीजें आपको डिस्प्ले हो रही है जहाँ पे मेरा कर्सर है। कैन एनीवन रीड? होम डैशबोर्ड माय कोर्स। साइट एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तो अभी अपन धीरे धीरे एक एक चीजें एक्सप्लोर करेंगे आगे के स्टेप में। पहले उसने मुझे क्या बोला है, वेलकम एडमिन, बट मेरा नाम एडमिन नहीं है, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति धार्मिक है। तो आगे अपन जाएंगे फ्रंट पेज सेटिंग जब मैं बताऊंगी। प्लस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा सर्कल है और उसमें AU लिखा है, सबको दिख रहा है ये AU? आपके भी साइड में ये AU आएगा जब आप व्यू करेंगे, उसका मतलब होता है एडमिन यूजर। तो मुझे मेरा फोटो चाहिए वहां पे, तो वो भी अपन आगे पढ़ेंगे हाउ टू चेंज द प्रोफाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। राइट नाउ वी आर इन डैशबोर्ड ऑफ माय साइट।
क्योंकि इसके नीचे ब्लू लाईन है. ये थोड़ा सा समज लीजिए, कसं हरवून नका जाऊ साईट मध्ये, समजून घ्या थोडं कि ये डैशबोर्ड के नीचे ब्लू लाइन है, मतलब मैं अभी ये डैशबोर्ड पे हूँ. अगर डैशबोर्ड पे मुझे देखना है कि अजून काय काय आहे, तो ये पेज को मैं स्क्रोल डाउन करती हूँ तो आपको नीचे ये दिखेगा कि टाइमलाइन में कोणते कोर्सेस आहे, आता पाइपलाइन में आगे कौन से कोर्सेस आने वाले हैं. जब अपना पूरा डिजाइन हो जाएगा, एट दैट टाइम यू विल गेट. यहाँ पे क्या लिखा है, नो इन प्रोग्रेस कोर्सेस, मतलब अभी तक मैंने ये साइट में कोई भी कोर्स नहीं बनाया है जो अपकमिंग में या तो कंटिन्यूएशन में है. फिर उसके नीचे आपको कैलेंडर दिखेगा. यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आई एम शोइंग द लेआउट. आफ्टर दैट ऑलवेज रिमेंबर, कहीं पे भी साइट में अगर आप घूम जाते हैं तो क्लिक ऑन होम, मतलब आप फ्रंट पेज पे आ जाएंगे. जब कभी आप साइट से कहाँ जाना अगर नहीं समझता है तो आपको होम पे क्लिक करना है. वन्स यू क्लिक ऑन होम बटन, नाउ यू आर ॲट युअर फ्रंट पेज. इतकं कळलं असेल म्हणजे लॉग इन कसं करायचं हे सगळ्यांना कळलं आहे. नाउ वी विल मूव ऑन टू जो आपने अभी हेडिंग दिया है, हाउ टू चेंज द पासवर्ड. पासवर्ड को चेंज करने के लिए एक स्क्रीन विजिबल है. चला, पासवर्ड चेंज करायचे स्टेप्स लिहून घ्या, फ्लोचार्टच्या फॉर्म मध्ये लिहाल. पहली स्टेप, साइट में तो आप लोग आ ही जाएंगे प्रीवियस पासवर्ड से लॉगिन करके. वंस यू आर एंटर्ड इनटू द साइट, कैन यू सी दिस AU के बाजू में एक ड्रॉप डाउन है, उल्टा ट्रायंगल. क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन. अभी आप जब लिख रहे हैं तो किस लँग्वेज में लिखना, कसं लिहायचं, कशी डायग्राम काढून लिहायचं, आता ते तुमच्यावर डिपेंड करतं. आप लोग लिख लीजिए कहाँ पे क्लिक करना है. कुछ छोटी मोटी डायग्राम बनानी होगी तो वो भी बना लीजिए. कहाँ पे क्लिक किया मैंने, हेडर रीजन में जो AU लिखा है उसके बाजू में एक उल्टा ट्रायंगल है, ड्रॉप डाउन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है. वंस यू क्लिक्ड ऑन दैट, नेक्स्ट स्टेप, उसके लाइन में बहुत सारे ऑप्शन है, प्रोफाइल, ग्रेड्स, कैलेंडर वगैरह वगैरह. उसमें से आपको ढूंढना है प्रेफरेंसेस. क्लिक ऑन प्रेफरेंसेस. झालं. येस मॅम. प्रेफरन्सेस को क्लिक करेंगे, देन यू विल रीच टू दिस पेज. आता हे जे आहे ही ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे, हा आपल्या मूडलचा पार्ट नाही आहे, तुमच्या इथे वेगळी ॲडव्हर्टाइजमेंट दिसेल. आपको क्या करना है, ये पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे. वंस यू स्क्रॉल डाउन द पेज, ये 3 कॉलम्स आप लोग देख पाते हैं, यूजर अकाउंट, रोल्स आणि ब्लॉग्स. यूजर अकाउंट के लाइन में सेकंड ऑप्शन आपको दिखेगा, चेंज पासवर्ड. कैन यू ऑल सी ऑन द स्क्रीन चेंज पासवर्ड? येस. हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन चेंज पासवर्ड. हे एकदा क्लिक केलं होतं मी, मग ही अशी ॲडव्हर्टाइज आली होती, क्लोज कर देना अगर आती है तो. हाँ, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद सच टाइप ऑफ विंडो विल अपीयर. अभी इसमें रेड मार्क कहाँ पे दिख रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट. बाय डिफॉल्ट योर यूजर नेम इज एडमिन. अभी मुझे ये 3 बॉक्सेस को फिलअप करना है, जहाँ पे पहला मुझे करंट पासवर्ड डालना है. तो यहाँ पे आप करंट पासवर्ड कौन सा डालेंगे, जो मेल में आया था वही. जो जिससे लॉगिन आप, हुए थे. यस, जिससे जिससे अपन लॉगिन login हुए हैं, जो आपके मेल में आया है, जो भी आड़ा टेढ़ा वाला है, वो आपको वहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है. आपको अभी कौन सा पासवर्ड रखना है, दैट इज योर न्यू पासवर्ड. बट उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए. पासवर्ड मस्ट have at least 8 characters, at least 1 digit, at least 1 lower case, upper case, special characters मतलब हैश, हाइफन, जो भी है, ऐसा मिला के कॉम्बिनेशन करके आपको नया पासवर्ड डिजाइन करना है. तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं मेरी चीजें बता रही हूँ, मतलब याद रखने के लिए इजी होता है. फर्स्ट नेम, उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल @12. जैसे मैंने मेरे साइट का रखा है प्रीति @12 और प्रीति का P कैपिटल, उसमें सभी चीजें आ गई, कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमरिक, सब कुछ. तो सिंपल वाला रखिए जो आप इजीली याद रख सकते हो.
भले ही इजी हो बट उसको लिख के रखिए, क्योंकि अगर एक बार पासवर्ड चेंज कर दिया और वो भी भूल गए तो आपकी साइट कभी ओपन नहीं होगी। तो अभी आपको कॉपी में क्या क्या लिख के रखना है, आपके साइट का नाम और आपका यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड नया वाला जो अभी आप बना रहे हैं। तो इस तरीके से वो न्यू पासवर्ड को फिर से टाइप करना है, 2 बार नया पासवर्ड डालेंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ से मेरा ओल्ड वाला पासवर्ड कॉपी किया, यहाँ पे ओल्ड वाला डाला एंड दिस इज हैविंग न्यू पासवर्ड 2 टाइम्स सेम पासवर्ड एंड फाइनली क्लिक ऑन सेव चेंजेस। क्लिक ऑन सेव चेंजेस। एक मैसेज आएगा आपको, पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं, काउंटर चेक करने के लिए कि वो पासवर्ड वर्क कर रहा है क्या, आप इसी ड्रॉप डाउन में जाइए, लॉग आउट करिए और री लॉग इन करिए। री लॉग इन करते समय अभी आप मुझे बताइए, यूजर नेम तो सबका रहेगा एडमिन, और अभी यहाँ पे पासवर्ड कौन सा ऐड करेंगे? जो अभी चेंज किया। हाँ, जो नया वाला। सो लॉग इन विथ न्यू पासवर्ड, और वो नया पासवर्ड डालने के बाद लॉग इन अगर होता है और अपनी ये साइट अगर दिखती है, दैट मीन्स पासवर्ड सही बना है और वही पासवर्ड और यूजर नेम आपको आगे फ्यूचर के लिए यूज करना है। गॉट इट? सो दीज आर द स्टेप्स फॉर चेंजिंग पासवर्ड। तो यहाँ तक अभी परफॉर्म करेंगे। काय कराल आता? आपकी साइट आप डालेंगे यूआरएल एड्रेस में जो इनबॉक्स में आई है, यूजर नेम और पासवर्ड पुराना वाला डाल के लॉग इन करिए एंड देन चेंज द पासवर्ड। ठीक है? यस मैडम। चलिए, और एक जगह पे कोई भी वर्ड फाइल में ये 3 चीजें लिख के रखना, साइट नेम, यूजर नेम एंड योर न्यू पासवर्ड। कांबळे सर मेल आला का? नाही आला ना मॅडम. ठीक आहे, मी तुमची साईट बनवली आहे ddkamdi.jinomio.com नी. हा जो मला मेल आलाय तो मी तुम्हाला फॉरवर्ड करते सर. ठीक आहे मॅडम. तुमचा मेल आयडी मला सांगा. जस्ट अ मिनिट. हा सांगा सर मेल आयडी. DEV DEV हा हा डॉट कांबडी KAMDI हा 53 53 @gmail.com. ठीक आहे सर, मी आता पाठवते तुम्हाला हा मेल. आता याच्यावरनं तुम्ही पुढे प्रोसीड करा नक्की. आणि साईट ओपन करून बघा आणि मला सांगा वर्क होतंय का. दुर्गा मॅडम झालंय मॅडम लॉग इन करून. झालं ना? नवीन पासवर्ड नाही? हो मॅडम, नवीन हा, पासवर्ड झालं फक्त चेक करत आहे. ओके ओके ओके, चेक केलं, मेल पण ओपन ते नवीन पासवर्ड ओपन झालंय. ठीक है गुड. और अभी एक जगह पे ये लिख के रखिए या 3 गोष्टी दिसतंय, या 3 साइट नेम, यूजर नेम आणि नवीन वाला पासवर्ड. इझी असला पासवर्ड तरी पण प्लीज लिहून ठेवा. सबका हो जाएगा तो प्लीज चैट बॉक्स में डन करके लिखिए.
मॅडम रील लॉग इन कुठे आहे मॅडम? हॅलो हॅलो मॅडम. मॅडम तिथनं साईटने जिथनं लॉग इन केलं ना, आपण प्रेफरन्सेस बघितले, तिथे लॉग आउटचं ऑप्शन आहे खाली. तिथनं लॉग आउट करा. ओके ओके लॉग आउट केल्यावर परत तिथूनच तिथेच लॉग इनचं जे आपण आधी केलं होतं तिथनं लॉग इन करा. ओके ओके थँक्यू मॅम. हाँ, झालं का क्वेश्चन सॉल्व? ओके, चला. दिस इज कॉल्ड एज पीयर ग्रुप लर्निंग. आप अपने अपने भी इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट्स गुड. कांबडी सर, झाली का साइट ओपन? हाँ मैडम होते हैं. होता है ना? चला. हाँ. ओके. अभी ऐसे कोई है पार्टिसिपेंट जिनकी साइट ही नहीं बनी अब तक? प्लीज लेट मी नो. अगर ऐसे होगा तो आई विल ट्राई फ्रॉम माय साइड, क्योंकि आगे का पार्ट कैसे आगे बढ़ता जाएगा और आप लोगों की अगर साइट ही नहीं बनी होगी तो आप आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे. तो ऐसे कोई है पार्टिसिपेंट कि जिनकी अब तक साइट ही नहीं बनी है और मेल नहीं आया है? अगर ऐसे कोई है तो प्लीज मुझे बताइए. अभी तक मेल नहीं आया है मुझे. कोणाला? इसलिए मैंने म्हणून मी तुम्हाला विचारलं की मागच्या वेळेला जो मेल यूज केला. रेवती मॅडम, हा कोणत्या नावाने साइट बनवायची आहे? जीएससीसी कॉलेजसाठीच बनवायची आहे ना मॅडम आपल्याला. असं कंपल्सरी नाही आहे मॅडम, तुम्ही तुमची पर्सनल साइट पण बनवू शकता. रेवतीच्याच नावाने बनवूया मॅडम. नुसतं सिंपल रेवती. हा चालेल. ठीक आहे, एक मिनिट मी ट्राय करून बघते माझ्या साईटने. ठीक आहे मॅडम, मला मेल आला की मी तुम्हाला सांगते. हा, ओके मॅम. पासवर्ड चेंज करता येतोय सगळ्यांना? हो गया होगा तो हो गया. या चैट बॉक्स देखने दीजिए. मैक्सिमम लोगों का तो हो गया है. पासवर्ड चेंज करने में किसी को कुछ दिक्कत होगी तो प्लीज बताइए. इफ नो डाउट वी कैन मूव फर्दर. ये तीन चीजें आप लोगों ने कहीं नोट करके रखी है आपकी? येस मॅडम, वर्ड फाईल मध्ये करून ठेवा. हाँ, वर्ड फाइल मध्ये किंवा नोटपैड मध्ये कहीं पे तो भी सेव करके रख दीजिए. साइट नेम, यूजर नेम और आपका नया वाला पासवर्ड. चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. रेवती मॅडम, तुमचं आलं की मेल की मी तुम्हाला सांगते. नेक्स्ट आप लोगों ने फोल्डर में मैंने कुछ चीजें बताई थी, वो एक जगह पे सेव करके रखी है, जैसे आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह. यस मैम. हाँ, तो अभी उसका यूज अपने को करना है. गिव थर्ड हेडिंग, स्टेप्स फॉर अपडेटिंग.
or editing admin's profile. Steps for updating or editing admin's profile. ये स्टेप होने के बाद we will take lunch break because it's I think 12:20. हेडिंग दिलं सगळ्यांनी स्टेप्स फॉर एडिटिंग एडमिन्स प्रोफाइल. अभी अपने पास क्या क्या है, अपनी साइट रेडी है. उस साइट में मैंने नए पासवर्ड के साथ लॉगिन किया है और आप लोगों ने भी किया है. सो वी आर एट दिस पेज राइट नाउ. यहाँ से अभी मुझे एडमिन का प्रोफाइल अपडेट करना है. मतलब ये स्टेप्स जब खत्म हो जाएगी तो चेंजेस कहाँ पे आएंगे पहले वो देखिए. अगर आप अपनी भी साइट में व्यू कर सकते हैं तो आपके भी साइट में शायद ऐसा ही आया होगा, एडमिन यूजर AU, और यहाँ पे लिखा होगा डैशबोर्ड पे वेलकम बैक एडमिन. तो मुझे ये जो एडमिन वर्ड है वो नहीं अच्छा लग रहा. मुझे यहाँ पे मेरा नाम चाहिए और यहाँ पे मेरा फोटो आना चाहिए. तो वो चीज़ें अभी अपन परफॉर्म करने वाले हैं अंडर द हेडिंग अपडेटिंग और एडिटिंग एडमिन्स प्रोफाइल. सो टू डू दैट व्हाट नेक्स्ट स्टेप इज, AU के बाजू में फिर से जो ड्रॉप डाउन है जहाँ से अपन प्रेफरेंसेस में जाते हैं, लॉग आउट करने के लिए जाते हैं, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन. कैसे लिखना, कहाँ पे है वो ड्रॉप डाउन, आप अपने कॉपी में बराबर देख लीजिए कहाँ कैसे लिखना है. सो द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन. There you will get first option profile. So next step is click on profile. Click on profile. Once you clicked on profile, ये पेज ओपन होगा. इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है. Scroll down the page. There you will get edit profile. Can you see this edit profile? Yes, madam. Yes. हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप क्लिक ऑन एडिट प्रोफाइल. नेक्स्ट, अभी देखिए, जस्ट लुक एट द स्क्रीन. बाय डिफॉल्ट आपका यूजर नेम है एडमिन. ये स्टेप में अगर आपको आपका एडमिन वर्ड हटा के कुछ अलग यूजर नेम डालना है तो आप ऐड कर सकते हैं. बट मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको एडमिन ही रहने दीजिए, मतलब कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा. बट फिर भी अगर किसी की इच्छा है कि वो एडमिन मुझे यूजर नेम नहीं रखना है, मेरा फर्स्ट नेम या तो जो भी आपको यूजर नेम रखना है, तो ये स्टेप में आप उसको चेंज कर सकते हैं. बट मैंने यूजर नेम मेरा एडमिन ही रहने दिया है. एंड नाउ आई एम स्क्रोलिंग डाउन द पेज. बाकी कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे. अगर ये चेंज करना है तो कर सकते हैं. Then scroll down the page. Can you see this red tabs? 3 जगह पे रेड मार्क है. कोणत्या कोणत्या 3 जागेवर आहे? फर्स्ट नेम, सर नेम एंड ईमेल एड्रेस. तो मेरा फर्स्ट नेम उसने क्या लिया है एडमिन और सर नेम लिया है यूजर. बट यहाँ पे मुझे चेंजेस लाने हैं क्योंकि ये जो AU है वो मुझे चेंज करना है. या तो मेरा पिक्चर आना चाहिए या तो नाम. तो फर्स्ट नेम आप अपना नाम डालेंगे, पहला नाम, आपका सरनेम ऐड करेंगे. पासवर्ड, ईमेल एड्रेस अगर चेंज करने की इच्छा है तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे रहने दीजिए. देन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिटी और टाउन, मेरे यहाँ पे दिल्ली आया है, मैंने उसको चेंज करके नागपुर किया है. लाइक दिस. जैसे मैंने फर्स्ट नेम मेरा लिखा डॉक्टर प्रीति, सरनेम लिहिलं मी धार्मिक, ईमेल ॲड्रेस तसाच ठेवला, सिटी आणि टाउन दिल्लीवरनं चेंज केलं नागपूर. बाकी कहीं पे भी कुछ मत करना. देन स्क्रॉल करिए, सेम पेज में अपन है. स्क्रॉल डाउन द पेज. नीचे आपको दिखेगा यूजर पिक्चर. कैन यू ऑल सी दिस यूजर पिक्चर टैब? Yes, madam. हाँ, आता जिथे माझा कर्सर आहे ना वहां पे आप ध्यान दीजिए. यूजर पिक्चर में यहाँ पे न्यू पिक्चर है और एक बॉक्स है. ये बॉक्स के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे दिस साइन इज अवेलेबल, एक नोटपैड जैसे साइन अवेलेबल है. तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है. अभी आपका यूजर पिक्चर मतलब आपका जो फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो, वो कहाँ पे सेव है आपको पता है. वहां से वो फोटो को ये प्लेस में मुझे अपलोड करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लिक ऑन दिस टैब जहाँ पे मेरा कर्सर है. आप उसको कैसे लिखना चाहते हैं कॉपी में लिख लीजिए. वंस यू क्लिक्ड ऑन दिस,
a small window will pop up. There you will get all these tabs. Can you see this? Content bank, server files वगैरह वगैरह. उसमें से 4th नंबर का टैब आपको सिलेक्ट करना है. कौन सा है 4th नंबर का? अपलोड फाइल. Upload a file. So click on upload a file. Once you clicked on upload a file, और एक स्मॉल बॉक्स उसी के बाजू में जनरेट होगा एंड देयर क्लिक ऑन चूज फाइल. चूज फाइल. जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, ये आपको पाथ डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने वो फोल्डर डिजाइन किया है, वो फोल्डर को ओपन करिए. जहाँ पे भी आपका फोटो होगा, पेन ड्राइव में है, लैपटॉप में है, डेस्कटॉप पे है, आप देखिए. जैसे मेरे एक फोल्डर में मेरा जेपीजी फॉर्मेट में पासपोर्ट साइज फोटो है, उस फोटो के लिंक को मैं क्लिक कर रही हूँ एंड देन क्लिक ऑन ओपन टैब. या तो इसको डबल क्लिक किया तो भी चलेगा. वो फोटो का जो नाम है वो यहाँ पे पहले नाम ही डिस्प्ले होगा सिर्फ. फाइनली क्लिक ऑन अपलोड दिस फाइल. क्लिक ऑन अपलोड दिस फाइल. देखिए आपका जो फोटो है वो इस बॉक्स में अभी आया है. स्टेप्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं. यहाँ पे वो फोटो आपका अपीयर होगा. अभी एक सिंगल क्लिक करना है. पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे. स्क्रॉल डाउन द पेज एंड क्लिक ऑन अपडेट प्रोफाइल. क्लिक ऑन, बीच की कोई भी टैब्स को फिलहाल कुछ मत करिए. जस्ट क्लिक ऑन अपडेट प्रोफाइल. वंस यू क्लिक्ड ऑन अपडेट प्रोफाइल, अभी देखिए यहाँ पे AU लिखा था पहले, वहाँ पे मेरा फोटो आया है. और अभी जो एडमिन यूजर था वहाँ पे मेरा नाम डिस्प्ले हो रहा है. एंड इफ यू गो बैक टू होम तो आपको वहाँ पे वेलकम बैक, जहाँ पे एडमिन दिख रहा था वहाँ पे अभी वेलकम बैक आपका पहला नाम दिखेगा. ठीक है. सो दीज आर द स्टेप्स फॉर अपडेटिंग एडमिन्स प्रोफाइल. परफॉर्म कर सकेंगे? हॅलो. Yes, ma'am. हो की Yes, नाही? ma'am. की सुरुवात हो, पण हो. केली? येस मॅम, येस मॅम. हो मॅडम. हा चला करा. 5-10 मिनिटात परफॉर्म करा. तब तक मी चेक करती हूँ रेवती मैडम. हाँ रेवती मैडम, आर यू देयर? मैडम एक डाउट. हाँ येस सर. मॅम, येस मॅम. हाँ एक मिनट. हाँ सर, मैं मैडम को ये मेल सेंड कर देती हूँ, देन वी विल Okay. डिस्कस. रेवती मैडम तुमचा मेल ID सांगाल? revati.rahul@gmail.com. एक मिनिट. रेवती डॉट डॉट राहुल हां @gmail. हां. ठीक आहे, मी तुम्हाला हे पाठवते. तुम्ही आता काय काय आपलं बाकी आहे, चेंज पासवर्ड येस मॅम. आणि आता जे सांगितलं ते म्हणजे अपडेट. ओके. ठीक आहे. बघा मेल मिळाला की मला सांगा. येस मॅम. हाँ सर बोलिए. ना अभी प्रोसेस आपने बताया है, उससे अच्छा हम लोग जो पिक्चर है उसको ड्रैग करके उसमें डाल देंगे तो ऐसे ही हो रहा है ना? हाँ सर, लेकिन सभी को वो स्टेप्स नहीं पॉसिबल है. Okay, तो अपन okay. वी विल गो विद द एक्चुअल Okay. स्टेप्स. ओके. मॅम मेल आला तुमचा, मी ट्राय करते. हाँ हाँ ट्राई करा. ओके. एडमिन प्रोफाइल तक जब हो जाएगा तब मुझे डन करके मैसेज करिए. मॅडम बोला सर. ऍडमिटच्या जागी आपलं नाव टाकायचं असेल. कंपल्सरी नाही आहे सर. तुम्हाला जर ऍडमिन ठेवायचं असेल तर तसंच राहू द्या. जर तुम्हाला वाटत असेल की चेंज करायचे तर करा, पण लिहून ठेवा की तुम्ही आता युजर नेम दुसरं वापरणार आहे. ठीक आहे? मॅडम लॉग इन कसं, म्हणजे लॉग इन साठी नाही ऑप्शन दिसत आहे मला तिथे. साईट क्रिएट, मी क्रिएट युअर साईट मध्ये आली आहे. नाही, पण ती क्रिएट site- युअर साईट मध्ये नाही मॅडम. आता मी तुम्हाला जो हा. मेल पाठवलाय ना, हा त्यामध्ये तिथून नाही. ऑलरेडी एक साईट आहे. ठीक आहे. ओके त्या ओके. साईटवर क्लिक करा हा. आणि ओके. मग युजर नेम आणि पासवर्ड टाका. त्याच्यामध्ये एक प्रॉब्लेम काय जातोय मॅडम, हा. आता वर्ड मध्ये समजा आपण तो एक फोटो आपला पेस्ट करून ठेवलेला मॅडम, असेल तर Wordचा तो नाही तिथनं नाही चालणार. घेतो. हा, नाही ना, तो म्हणूनच तर मी पिक्चर मधला
हा. जस्ट अ मिनिट, म्हणूनच मी म्हंटल होतं ना जेपीईजी फॉर्मेट मध्ये फोटो पाहिजे. जब मैंने आपको वो फाइल हो. एक्सप्लेन की थी उस दिन, तो फोटो हम्म. शुड बी इन जेपीईजी फॉर्मेट, इमेज पाहिजे. हा, इमेजेस आपण तिकडे पेस्ट केली होती ना, तर ती तशी घेत नाही, तो पिक्चर मधनं घेतो. हो मॅडम, कारण की वर्ड मध्ये हा. ते डॉक्युमेंट हा. झालं, ती इमेज नाही डॉक्युमेंट म्हणून झाली. जातं ते. हा, ते इसलिए डॉक्युमेंट वो म्हणून जातं. जेपीईजी फॉर्मेट नहीं हुआ, वो आपने पेस्ट की मतलब वो डॉक्यूमेंट बन गया. तो सिर्फ इमेज आपकी चाहिए डेस्कटॉप या तो फोल्डर में, तो वो लेगा, एक्सेप्ट करेगा. झालं मॅडम लॉग इन? ओके, आता लॉग इन झाला. तुम्ही चेंज पासवर्ड वाले स्टेप लिहिले आहेत ना? हो हो हा, तेच तो पहिले ते करा कर. आणि मग प्रोफाईल अपडेट करा. ओके. येस. झालंय मॅडम. हॅलो मॅडम, ऑथर मध्ये आपल्याला आपलं नाव आणि हे टाकायचं होतं ना? हॅलो. हॅलो. हा मॅडम, एक क्वेरी आहे. आपण तिथे सेव्ह ॲज आपण अटॅचमेंट केल्यानंतर सेव्ह ॲज येतं. अटॅच म्हणजे लॉग इन केल्यावर का? हा, आपण पिक्चर जसं चेंज करतोय ना, अपलोड फाईल. हा, त्याला सेव्ह फाईल अपलोड करतोय फाईल अपलोड आपल्या नावाने. फक्त पिक्चर अपलोड करायचंय. हा, पिक्चर अपलोड केलाय. बाकी काहीच नाही, बाकी त्यानंतर काहीच नाही करायचं. अपलोड बाकी ॲज इट इजच राहू द्यायचं ना? ठीक आहे. सिर्फ अपलोड दिस फाईल वर क्लिक. ओके. हॅलो. हा मॅडम. येस मॅम. हा, पासवर्ड चेंज झालाय हे. झालं ना? आता प्रोफाईल अपडेट करा, म्हणजे आतापर्यंतच्या स्टेप आपल्या होऊन जातील. ओके. जिनका प्रोफाइल अपडेट हो गया होगा, वो लोग यहाँ पे रुक सकते हैं या तो मीटिंग को लीव कर सकते हैं. वी विल मीट ॲट 1:15. आज 1:15 वाजता सुरू करूया आपलं पुढलं सेशन. मॅडम, याच्यामध्ये पुन्हा एडिटचं पण ऑप्शन आहे का दिलेलं बाजूला? कशाचं मॅम? एडिटचं पण दिलेलं आहे ऑप्शन हा, बाजूला. फक्त अपलोड करा मॅम सध्या. झालं माझं हाँ, झालं. ओके 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 फाइन. तो जिनका हो गया है वो मीटिंग को लीव कर सकते हैं. 1:15 को अपन सेशन स्टार्ट करेंगे. ओके मॅडम, हे फक्त इथे फर्स्ट नेम, सरनेम आणि ईमेल ईमेल तर तोच तोच, ठेवा. हा, तोच ईमेल ठेव. हा. तोच राहू द्या. फर्स्ट नेम तुमचं पहिलं नाव, हा. आडनाव आणि हा. सिटी चेंज सिटी करूया. सिटी हा, फक्त. हा. हा, बस. आणि खाली स्क्रोल करा. फोटो. हा, फोटो आणि मग अपडेट. ओके मॅडम. मैडम, जी. एक क्वेश्चन था। अभी ये जो आपने वीडियो बना है, तो ये अभी अपलोड करने वाले हैं या शाम में करेंगे आप? सर देखिए, अभी अपनी मीटिंग खत्म होगी, वो सेव होगा, तब तक अपना दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आई ट्राई टू अपलोड बाय आफ्टरनून, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द सेशंस. ठीक है ठीक है। थैंक यू। मॅडम, हॅलो. येस. हा मॅम. इथे माझा ईमेल आयडी चेंज करून टाकू का? हा, करून टाका. तो माझा येतोय का? हा हो हो, हा, तुमचा तर तुम्ही येतोय. चेंज करून घ्या. हो.
बाकी काही जण बोलत नाही आहे बट मला असं वाटतंय की ते लोक पण माझं करतात प्रोफाईल आहे अपडेट झालेलं आहे मॅडम माझं झालेलं आहे. ओके 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 जिनका हो गया दे कैन लीव द मीटिंग एंड यू कैन टेक योर लंच वी विल मीट एट 1:15. ओके मॅम थँक्यू. ओके मॅडम किती 4 वाजेपर्यंत चालणार आहे का? बघू मॅडम 3 वाजेपर्यंत घेऊ कारण की आज सॉफ्ट स्किलचं सेशन नाही आहे तर मी बघते आज जितकं होईल पण खूप पण नाही घेऊ एकाच दिवशी खूप जास्ती नको व्हायला. नाही लॅपटॉपला लावल्यामुळं कसं डाटा लवकर संपला ना तर ठीक आहे रिचार्ज ना मारून आता पुढचं सेशन आपलं घेऊ आपण 1.5 तासाचं कोर्स क्रिएशन पर्यंत. 1:15 वाजेपर्यंत आहे ना. मी थोडंसं ते रिचार्ज मारून येते. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे 1:15 वाजता जॉईन. ओके मॅडम. मैडम लीव करके फिर ज्वाइन करना है ना? हाँ लीव करके ज्वाइन मैं वेट कर रही हूँ ओके। किसी को कुछ दिक्कत ठीक है, आती है तो ठीक है जिनका हो गया है लीव कर दीजिए. ठीक है फोटो आल्यावर मॅडम अपडेट ना फक्त अपडेट अपडेट अपडेट. अपडेट प्रोफाईल झाला मॅडम इथपर्यंत. ओके नाउ लॉग आउट एंड शट हाँ। डाउन योर कंप्यूटर. 1:15 बजे फिर ओके। से मिलते हैं. ओके